मैं देखता हूँ तुम्हारे भीतर कोई बड़ा पहाड़ तुम्हारे और सत्य के बीच नहीं खड़ा है। धुएं की पतली लकीर है, चाहो तो क्षण भर में मिट जाए, ना चाहो तो जन्मों जन्मों तक चले। तुम्हारे और तुम्हारे स्वरूप के बीच विचार की पतली सी दीवार है कि अतिकृत और कुछ भी नहीं। और विचार तो पानी के बुलबुले हैं, उनके ना होने में कितना फर्क है, लेकिन उतनी सी दीवार में धुएं की लकीर जैसी है, पानी के बुलबुले जैसी है। तुम्हें खूब भटकाया है, और अगर तुम्हारे भटकन का हिसाब लगाया तो ऐसा ही लगेगा कोई हिमालय के बीच खड़ा है। आँख में छोटा सा रेत का कण है, लेकिन आँख बंद हो गई। कोई आँख में पहाड़ गिराने की जरूरत नहीं है, जरा सी रेत की किरकिरी और आँख बंद हो जाती है। तुम्हारे भीतर की आँख पर भी रेत की किरकिरी से ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ भरोसा चाहिए उठने का, सिर्फ साहस चाहिए जागने का। तुम्हारे संकल्प से ही टूट जाएंगे धुएं की यह रेखा। शायद कुछ और करना जरूरी नहीं, इतना ख्याल में आ जाए कि बाधा बड़ी छोटी है, तुम बहुत बड़े हो। इतना भरोसा ही पैदा हो जाए तो बाधा टूट जाती है। लेकिन तुमने मान रखा है बाधा बहुत बड़ी है और तुम बहुत छोटे हो, और तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु तुम्हें समझाए जाते हैं कि तुम बहुत छोटे हो और बाधा बहुत बड़ी है। वे तुम्हारे आत्मविश्वास की हत्या कर देते हैं। वे तुम्हें समझाते हैं कि तुम पापी हो, तुम्हारे पैर के नीचे जमीन छीन लेते हैं। वे समझाते हैं तुम अपराधी हो, वे समझाते हैं तुम अज्ञानी हो, वे समझाते हैं जन्मों जन्मों का पाप कर्मों का बोझ ऐसे ही कुछ क्षण भर में होने वाला है। यही यात्रा में बताते हैं। करीब करीब इतना असंभव कर देते हैं सारी बात कि तुम साहस ही खो देते हो, और जिसने साहस खो दिया उसके लिए दीवार बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि वह बिल्कुल छोटा हो गया। और तुम्हारा होना तुम्हारी साधारण पर निर्भर करता है। तुम छोटा समझो तो हो जाएंगे, तुम बड़ा समझो तो तुम बड़े हो जाओगे। तुम्हारी धारणा ही तुम्हारी सीमा है। तुम अणु हो समझो तो अणु जैसे हो जाओगे, तुम ब्रह्मा समझो तो तुम ब्रह्मा हो जाओगे। जिन्होंने धर्म को जाना है वे तो चिल्ला कर कहते हैं कि तुम ब्रह्मा हो, स्वयं ब्रह्मा हो। चिल्ला कर कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। तो वे कहते हैं तुम्हारी कोई सीमा नहीं, कोई परिभाषा नहीं, तुम अनंत अनादि हो। लेकिन पुरोहित और मंदिर मस्जिद को चलाने वाला, शब्दों के संग्रह पर जीने वाला पंडित है, वह तुम्हें छोटा करता है और वह तुम्हें हीन बताता है। वह तुम्हारी निंदा करता है और तुम्हें इतने समय तक तुम्हारी निंदा करता है जब तक तुम्हें कोई कहता है जागो तुम महान हो, विराट हो, तो तुम्हें भरोसा नहीं आता। उसकी निंदा के पीछे कारण है, तुम कुछ समझ लो। क्योंकि अगर तुम ब्रह्मा हो तो ना तो मंदिर की कोई ज़रूरत है और ना मस्जिद की कोई ज़रूरत है, क्योंकि तुम ही मंदिर हो। अगर तुम विराट हो तो मूर्ति की ज़रूरत नहीं, पूजा अर्चना की ज़रूरत है। तुम स्वयं ही पूजा हो, तुम ही पुजारी हो, तुम ही पूजा अर्चना हो। अगर तुम तुम्हारे वास्तविक रूप में ही प्रकट हो जाओ तो धर्मगुरु कहाँ खड़ा रहेगा, उसके व्यवसाय का कोई होगा। तुम्हारी निंदा में ही उसकी व्यवसाय का सारा राज छिपा है। तुम पापी हो तो पंडित की ज़रूरत है, तुम पापी हो तो पुरोहित की ज़रूरत है, तुम पापी हो तो तुम्हारे बीच और परमात्मा के बीच मध्यस्थलों की ज़रूरत है। तुम स्वयं ब्रह्मा हो तो कौन मध्यस्थल चाहिए। बीच के दलाल अर्थहीन हो जाते हैं, इसलिए समस्त संप्रदाय तुम्हारी निंदा पर जीते हैं। पहले वे तुम्हें अपराधी घोषित करते हैं
महापापी घोषित करते हैं। पहले तुम्हारे भीतर के प्राणों को संकुचित करते हैं और जब तुम इतने संकुचित हो जाते हो तो तुम उठकर और मानते हो कि मार्ग दो, राह दो। तब वे तुम्हें विधियां बताना शुरू करते हैं। पहले वे तुम्हारी बीमारी पैदा करते हैं, फिर तुम्हें औषधि देते हैं। बीमारी झूठी है, इसलिए औषधि सच्ची नहीं हो सकती। बीमारी तुम्हें बुनियादी में नहीं, इसलिए उपाय सब व्यस्त हैं। यह बोध कैसे जाए? तुम कैसे जागो? तुम क्या करो कि जागरण हो जाए? यह पहली बात ख्याल में ले लेनी जरूरी है। दीवाल ना के बराबर है, बड़ी छीनी है, जैसे घूंघट पड़ा हो नववधू की आंखों पर और उसे कुछ दिखाई ना पड़ा हो। जरा सकारा लेकर और सब दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन तुमने मान रखा है कि बहुत कठिन है, तुमने स्वीकार ही नहीं किया। और तुम्हें स्वीकार के पीछे भी कारण है। पुजारी, पंडित, पुरोहित के पीछे कारण है, क्योंकि वह तुम्हें ब्रह्मा घोषित करे तो वह व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई उपाय नहीं रह जाता। वह तुम्हारी निंदा पर ही जिएगा। तुम्हारे पीछे भी मानने का कारण है। तुम्हारे मानने का कारण क्या है? तुम अपने चारों तरफ भी जो भी देखते हो, अपने ही जैसे लोग देखते हो। शूद्र, छोटे, उनके देखकर यह भरोसा गहरा होता है कि आदमी और परमात्मा के बीच बड़ा फासला है, क्योंकि आदमी में तुम्हें परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, शैतान बहुत बार दिखाई पड़ता है, संत तो मुश्किल से दिखाई पड़ता है, और संत अगर हो तो भी दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि शैतान पर भरोसा इतना है कि तुम मान ही नहीं सकते क्यों कोई संत हो सकता है। फिर तुम्हें अपने भीतर सिवाय रोग, उपाधियों की घृणा, ईर्ष्या, लोभ, काम, क्रोध, इनके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। तुम स्वयं को ही दिखाई नहीं पड़ते, बस यही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और रोज़ रोज़ इन्हें तुम देखते हो और रोज़ रोज़ इनका अनुभव करते हो, तो तुम्हारे भीतर का अनुभव भी तुमसे कहता है कि पुजारी ठीक ही कहता होगा। फिर अगर तुम्हें कोई संत भी मिल जाए तो तुम भरोसा नहीं करते कि तुम्हारी आंखें वही देख सकती हैं जो तुमने अपने भीतर देखा है। इस सूत्र को ठीक से ख्याल में रख लो। तुम वही देख सकते हो जो तुम्हारा अनुभव है। जो तुम्हारा अनुभव नहीं है वह तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर संत सरल होगा तो तुम्हें मूर्ख दिखाई पड़ेगा, सरलता नहीं दिखाई पड़ेगी। तुम समझोगे मूढ़ है, क्योंकि मूढ़ता तुम जानते हो, सरलता तुम जानते नहीं। अगर संत तुम्हें मिलेगा और मौन बैठा होगा, शांत होगा, तो तुम समझोगे कि आलसी है, कायल है, सुस्त है, क्योंकि तुम्हें उसी को जाना है अपने भीतर। जब तुम खाली बैठे होते हो तब तुम काहिल होते हो, सुस्त होते हो, आलसी होते हो, मातसी होते हो। संत अगर तुम्हें मिलेगा खाली बैठा, कुछ ना करता, तो तुम समझोगे तुम्हारी भाषा में तुम्हारी ही रहेगी। उसका मौन तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। मौन तो तुमने जाना ही नहीं। तुम तो सदा शब्दों से भरे हो, तो तुम्हारा अनुभव तुम्हें बताएगा। तुम अपने को ही फैलाकर दूसरों में देखोगे, दूसरे दर्पण को भांति है। बहुत वर्ष हुए, पहली बार ही मुंबई आया था और एक गुजराती के खातूनवान लेखक बड़े संस्कृत परिवार से आते थे। गहरे रूप से सुचिंतित व्यक्ति हैं। वे मेरे विचारों से प्रभावित थे, तो मुझे भोजन कराने के एक होटल में ले गए। मुझे
पता नहीं था कि उनकी आँखें कमज़ोर हैं और वे बिना चश्मे के नहीं देख सकते, निकट की चीज़ें पढ़ नहीं सकते। चश्मा वे घर पर भूल आए थे। टेबल पर पड़े मेनू को उठाकर वे थोड़ी देर देखते रहे। मुझे कुछ पता नहीं, और मुझे शायद उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि बताना चाहते होंगे कि आँखें उनकी कमज़ोर हैं, कि बिना चश्मे के देख नहीं सकते। समझना कि वे पढ़ रहे हैं। तभी बैरा आया पानी लेकर, और उन्होंने उस बैरे से कहा कि जरा इस मेनू को पढ़ दो। उस बैरे ने कहा, उनकी तरफ देखा और कहा, भाई हम भी तुम्हारी माखिल पड़ेला नहीं हैं जो हमारी दशा है। भाई हम दूसरे में देख सकते हैं, दूसरे की दिशा तो दिखाई नहीं पड़ सकती, उसके देखने का उपाय नहीं। इसलिए बुद्ध पुरुष तुम्हारे भीतर आते हैं, तुम्हारे इतिहास का भी अंग नहीं बन पाते, पुराण कथाएं बन जाती हैं। शक होता है कि ये लोग कभी हुए, चंगेज खां हुआ, इस पर कभी शक नहीं होता। नादिर शाह हुआ, इस पर कभी संदेह नहीं होता। हिटलर हुआ, इस पर कभी संदेह नहीं होता। लेकिन आज से 1000 साल पहले रमण महर्षि हुए या नहीं, यह संदेह होगा। वे इतिहास के हिस्से नहीं बनते। इतिहास तो तुम बनाते हो, इतिहास में तुम लिखते हो। तो बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट हुए या सिर्फ कल्पनाएं हैं? अगर तुम ठीक से सोचो तो तुम्हें कल्पनाएं ही लगेंगी। ऐसे आदमी हो ही कैसे सकते, क्योंकि आदमी की परिभाषा तो